रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये एक तरीके से शॉकिंग स्टेटमेंट था अश्विन की तरफ से, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि यार अश्विन इस पॉइंट पे आके अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस करेंगे। जैसे ये थर्ड टेस्ट ड्रॉ हुआ उसके बाद हमें रूमर्स आना शुरू हो गए थे कि भाई अश्विन का रिटायरमेंट हो रहा है, अश्विन ये हो रहा है, और उसके बाद कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आना शुरू हुई जिसमें वो विराट को हक कर रहे हैं, फिर रोहित शर्मा के साथ भी तस्वीरें आई। इनफैक्ट रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी ऑल फॉर्मेट से। अब भाई सीन कुछ ऐसा है, लोग बोल रहे हैं कि यार इस तरह से रिटायरमेंट नहीं लेनी थी। देखो, अश्विन की बातों से ये तो तय हो गया कि मैं खेलना तो चाहता था, और लेकिन मेरी अगर 11 में जगह नहीं तो भाई फिर मैं यहां बैठ के भी क्या करूंगा। जो सुबह से एक चर्चा शुरू हुई थी और द मोमेंट ब्रॉडकास्टर्स ने एक विजुअल दिखाया जहां पर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए विराट कोहली अश्विन के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी बातचीत कर रहे होते हैं, इमोशनल लगते हैं, इमोशनल मोमेंट दोनों के बीच लगता है, और फिर हग करते हुए एक दूसरे को। तो तब कहीं ना कहीं पुख्ता हो गया था कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविचंद्रन अश्विन जो है रोहित शर्मा के साथ आते हैं और अपना एक वहां पर भी जो हम बात करते हैं कि अश्विन की ग्रेटनेस, वो आकर बोलते हैं कि मैं ये अपने बारे में नहीं बनाऊंगा, बस मुझे अनाउंसमेंट करनी है और मैं जा रहा हूं, मैं कोई सवाल अभी नहीं लूंगा। अश्विन ने अनाउंसमेंट करी कि ये मेरा एज इंडिया क्रिकेटर आखिरी दिन है। यहीं पर 11:18 हो रहे थे भारतीय समय अनुसार 18 दिसंबर। उन्होंने बोला दैट्स इट। क्योंकि जो फुटेज मुझे नजर आई अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था कि अश्विन से हर खिलाड़ी अलग अलग ले आके पूछता जा रहा था कि भैया हुआ क्या है ना, ये तो बताओ सीन क्या है, तुम बता नहीं रहे, तुम आंसू पोंछते हुए नजर आए। एक क्रिकेटर की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है ये, जब वो ये फैसला करता है कि यार उसने बस अब बहुत हो गई। हालांकि अगर देखा जाए तो इनके साथ के जो लोग हैं वो अभी तक खेल रहे हैं, रिटायरमेंट ली नहीं उन्होंने, जाना भी नहीं चाह रहे। जो इनके साथ के लोग हैं वो वाले जो पुजारा, ठीक है, आपके रहा, चारों को याद किया उसने, रोहित। अब आई एम रिटायर्ड, और इसके बाद उन्होंने ये भी चीज कही कि क्रिकेट उनमें बाकी है बट वो खेलेंगे क्लब क्रिकेट। फिर रोहित शर्मा ने बाद में बोला कि पर्थ आने से ये थी, बट मैंने उनको कहा कि एडिलेड, तो दैट मीन जो चेंज हुआ टीम में, पर्थ में भी सुंदर खेले थे, एडिलेड में रोहित शर्मा ने चाहा अश्विन खेले, अश्विन खेले भी। और उसके बाद ऐसे देखता हूं कि एक और लेजेंड इंडियन क्रिकेट का बता के नहीं गया कि ये मेरा लास्ट टेस्ट मैच है। हम उस लेजेंड को सेलिब्रेट चाहते थे शायद, हम उस लेजेंड को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। पता नहीं ये इंडियन क्रिकेट में क्यों है, प्लेयर्स की गलती है, हमारी गलती है, जो भी है, हम डिजर्व करते हैं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले राहुल को भी कहा, मैं चाहता था कि रविचंद्रन अश्विन का जब लास्ट टेस्ट मैच होता, रोहित शर्मा या फिर गौतम गंभीर या फिर हालात, भाई लोगों आप असली जिम्मेदार किसको मानते हो? किसने मजबूर किया होगा रविचंद्रन अश्विन को? हालातों ने मजबूर किया, गौती ने मजबूर किया, या फिर रोहित शर्मा ने मजबूर किया? इंडिया की तरफ से इंडियन मीडिया बहुत सारा बोल रहा है कि भाई इस तरह से मिड सीरीज के अंदर रिटायरमेंट अश्विन को नहीं लेनी थी। अब वो और सारे मसले बता रहे हैं कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को पहला खिलाया टेस्ट, उसके बाद अश्विन को दूसरा खिलाया पिंक बॉल, फिर थर्ड टेस्ट के अंदर वहां से जडेजा को खिला लिया। तो ये सारा मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो गए थे और ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और गौतम गंभीर के साथ उनकी अलग मसले बता रहे हैं कि भाई उनका भी कोई अलग मसले चल रहे थे। अब क्या बात है क्या नहीं है ये तो अश्विन का दिल ही जानता है। अब मैं ये कहूंगा कि भाई हरभजन सिंह और अनिल कुंबले के बाद अगर इंडिया ने कोई अच्छा ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया था वो रविचंद्रन अश्विन था। विनर है जो आपका मैच विनर कहा जा रहा है, मतलब अब आप उसके रिकॉर्ड निकाल के भले उस पर ढोल पीटते रहे, देखो क्या किया, देखो क्या किया, मगर एक ऐसे वक्त में या तो उसने अपने किसी धोखे में रिटायरमेंट ले ली, या उसको कुछ नजर आ गया, या उसको किसी ने कहा है। और खिलाड़ी यकीनन बड़े दिल का होता है, उसके पास एक ही फैसला होता है कि या तो वो अपनी जो खुदारी है उसको नीचे ना गिरने दे, ठीक है, और ऐसा अहम फैसला करे कि उसकी वकार भी बच जाए, उसकी डिग्निटी भी रह जाए। अश्विन अपने कैरियर के उस मोड पे था जहाँ पे उसको बड़ी डिग्निटी चाहिए थी यार। मतलब इंडिया में कितने स्पिनर है यार ऐसे 500 लगाने वाले, कितने हैं पता? व्हेन इट कम्स टू रवि अश्विन, देखिए मेरे पास तो बड़ी दूसरी बात है। दुनिया क्रिकेट में नए चेहरे आ रहे हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए। हर मुल्क में आते हैं, हर क्रिकेट टीम में आते हैं, उनकी ताकत भी होती है और उन्हें मौका भी मिलना चाहिए। सुंदर इज फैंटेस्टिक, आज का लड़का नहीं है, मैं ये बता दूं, 5 साल से इंडिया में है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता। जडेजा तो बहुत पुराने, इसी तरह और भी कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन इंडिया किसी भी होनहार किस्म के तजुर्बेकार चहल कुलदीप इन टाइप बॉलर्स पर परमानेंट गया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में कभी भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मस्ट विन सीरीज है, आप उधर जब उतरे तो विराट कोहली पर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, रोहित शर्मा पर उनके पेट के साथ आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है। मैं किसी की टेक नहीं ले रहा, मेरी बातों को सीरियस समझिएगा। लेकिन जो आपका और दुनिया क्रिकेट का प्रीमियर ऑफ स्पिनर है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट में
कोई डिबेट ही नहीं थी कि अश्विन और नेथन। धोनी का भी ऐसे ही हुआ था। बहुत से खिलाड़ी, इंडियन क्रिकेट 90% लेजेंड्स ऐसे ही गए हैं। ये बात, लेकिन उन्होंने ये जो छोटी सी स्पीच दी यहां पर, क्योंकि मैं इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूं, तो मैं अब क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहा हूं। आप मुझे क्लब क्रिकेट खेलते देखेंगे, आईपीएल क्लब क्रिकेट, और मुझे समहाउ थोड़ा सा हर्ट लगा। हालांकि देखो, खिलाड़ी का हर्ट होना और टीम की सोच जरूरी नहीं है कि एक हो सकता है टीम की सोच में वो फिट ना होते हो, लेकिन ये साफ हो गया आज कि अश्विन डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि वो बाहर बैठे। रोहित ने भी बाद में बोला कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं 11 में मेरी जगह नहीं बन रही है बॉस, मैं यहां पे बैठने के बजाय घर जाना पसंद करूंगा। आप जब बात कर रहे हैं कि पर्थ में आने के वक्त ये बातें होनी शुरू हो गई थी, तो फिर सवाल ये भी है कि अश्विन आए क्यों? लाइन दोनों प्रीमियर ऑफ स्पिनर्स हैं। अगर अश्विन की टक्कर का या उससे थोड़ा बहुत बेहतर कह लो अगर कोई है गिवन डे पर, तो सिर्फ नेथन लाइन है, वरना ऑफ स्पिन बॉलिंग फारिग हो चुकी है दुनिया से। किसी के पास अच्छे ऑफ स्पिनर्स नहीं है। अगर साजिद खान टाइप है तो उनको चांसेस ही नहीं दिए गए इतने कि वो उतने बड़े हो जाते जितना उन्हें हो जाना चाहिए था। अभी तो 2 टेस्ट खेला, अब साउथ अफ्रीका में ड्रॉप है। जब आप एक इतने सीनियर प्रो को ये मैसेज देंगे कि यार तुम तजुर्बेकार नहीं हो, ठीक है, या तुम पर हमें भरोसा नहीं है कि तुम आउट करोगे, तो भैया फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में जो उसने मेलबर्न में स्मिथ की विकेट और लबुशैन की विकेट लेकर शुरुआत की थी जितवाने की, जो जाकर गाबा में 32 साल बाद की विन पर खत्म हुआ, वो सब भी उसके मुंह पर मार दो। अश्विन उन 4 खिलाड़ियों में था उस सीरीज में जिसका पूरा रोल है 4 से 5 खिलाड़ियों में। फिर वो एक टेस्ट खेला तो मैं आपको कह रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या तो वो फिट नहीं है या उसको ये यकीन है कि यार ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे। तो यार एक ऐसी टीम जो एडिलेड ओवल में कितनी 10 विकेटों से हार रही है, एक ऐसी टीम जिसका कोच टेस्ट क्रिकेट में इस मैदानों में जो अश्विन से कम औसत से रन बनाया हुआ है, 22-23 की एवरेज से अश्विन की तो अच्छी होगी है। एक टेस्ट मैच अगर आप कह रहे हैं कि कहानी वहां से घूमी जहां वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो जाती है 20 सीरीज में, कुड वेल बी। और मैं ये देखिए, अगेन ये 2 डिफरेंट चीजें, विवाद नहीं है। हाँ। एक है रविचंद्रन अश्विन जाते जाते एक दर्द अपनी बता गए, एक है टीम की सोच। और टीम की सोच हो सकता है कि वो टीम की सोच होती है, वो एक इंडिविजुअल को नहीं सोचती। वो ये नहीं सोचेंगी कि मनोज को ये सूट करता है, राहुल को वो सूट करता है, विक्रांत को वो सूट करता है, नहीं, टीम ने अपने हिसाब से खिलाया। तो मैं बस, मतलब मुझे एक ही चीज का गिला है, या तो हमारे खिलाड़ी जो है ना, मैं चाहता हूं दिल से, अभी भी देखिए हमारी टीम में रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, कल को विराट कोहली होंगे, मोहम्मद शमी है, who are in the sunsets of their career। और मतलब कहीं ना कहीं आपको ये कहना होगा कि मैं उनको सेलिब्रेट करना चाहूंगा जब भी वो जाए। वो आदमी जब रवि अश्विन के फ्यूचर का फैसला करने बैठेगा तो वो अपनी इज्जत ही बचाएगा। देखें, विराट कोहली जैसा तो कोई भी नहीं है जो उसको वो अल्लाह ने इज्जत दी है, सबको पता है। अभी हम सिर्फ इज्जत की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे कि वो फ्लॉप। रोहित शर्मा ने भी T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया, उनका भी मकाम कहीं किसी नेक्स्ट लेवल पर चला गया इंडियन क्रिकेट में। बट याद रखें कि अगर बॉलर्स में बुमराह स्टिल बेस्ट है, पर इन द मेकिंग्स है, अभी तो उसने बहुत दूर जाना है, लेकिन अगर बॉलर्स में वो विराट और रोहित वाला किसी के पास मकाम था इंडियन क्रिकेट में, तो वो यही आदमी था। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, अब लेटेस्ट इंडियन न्यूज़ की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आई है, वो भी क्रिकेट को लेकर कि गाइस इंडिया के इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर, यस गाइस, हम लोग अश्विन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एवरेज रखने वाले प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा टॉप का खेलने वाले प्लेयर है। बट गाइस उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है कि गाइस वो रिटायरमेंट लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है, क्योंकि गाइस रिटायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल वाले ले सकते हैं, इसको लेना भी बहुत ज़्यादा टफ काम है गाइस, क्योंकि हम सभी को पता है कि गाइस क्रिकेटर्स का कितनी ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल रहता है। और गाइस अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है। और उन्होंने सडनली ऐसा बोला, वो भी गाइस सीरीज के बीच में रिटायरमेंट लेना, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात है।
उन्होंने कुछ अच्छे से किसी को बताया तक नहीं था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, बट गाइस उन्होंने बोल दिया है तो अब गाइस वो ले कर रहेंगे और वो ले भी रहे हैं रिटायरमेंट। और कुछ क्लिप्स भी सामने आ रही हैं अश्विन की, जिसमें कि गाइस वो इमोशनल होते नजर आ रहे हैं और वो विराट कोहली के साथ है। उन कुछ क्लिप्स में विराट कोहली भी उनके साथ बातें कर रहे हैं और सीरियसली एक क्रिकेटर के लिए रिटायरमेंट का मूवमेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होता है और मतलब एक इतने अच्छे क्रिकेटर के लिए, जो कि गाइस ऐसा कोई मैच होता ही नहीं है जहाँ पे अश्विन नहीं चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार खेलते हैं, बहुत ही टॉप के प्लेयर्स में आते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और गाइस जाते जाते हमें कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग इस फैसले से, अश्विन के इस फैसले से सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, या फिर गाइस आप लोगों को भी लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ही जल्दी ले लिया है और गलती की है रिटायरमेंट लेके। हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताना। बाय बाय।